वाह वाह वाह, क्या कहें कि हर कोई शामिल है इसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम नहीं। लेकिन अगर तस्लीम नहीं है तो मेरा एक कंप्लेन और दर्ज करवाइए। मैंने कहा ना कि पूरा हिसाब किताब करना है। हालांकि मेरा एक नुकसान होता है मालेगांव वालों, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मुझे किसी मुशायरे का मक्ता बना दिया जाए, सबसे सीनियर बना दिया जाए। वो अलग बात है, दाढ़ी रख ली, वरना मैं भी क्यूट लगता था। अगर आखिर में मुझे जितने लोग मिले हैं, एक कंप्लेन और मैं दर्ज करवाऊं, तालियां ली जा सकती हैं, लेकिन मैं आपका फर्ज निभा रहा हूं। अगला कंप्लेन मेरा क्या है, पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि हर कोई चचा मजा आवता है ना, हाँ ठीक, कि हर कोई शामिल है इसमें, बस एक शामिल मीम नहीं। अब सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। वाह, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। प्रेम भाई अब मेरी बात सुनिएगा कि जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। और प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। कहना वाह वाह वाह, तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अपने घर में सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। मालेगांव वालों साथ देना कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज। बहुत अच्छे, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या कहना, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। नहीं उसी लिए बुलाया जाता हूँ भैया। अच्छा है ना, मजा आ रहा है ना। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो।
करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन प्रेम भाई, हमें क्यों आजमाया जाता है? हमसे ज्यादा इस वतन से कौन मोहब्बत करेगा? हम तो जब मरते भी है तो हमारा अकीदा ये है मालेगांव वालों कि तब तक हम अपनी कब्र में अपने मुल्क की मिट्टी से लिपटे रहेंगे जब तक मैदान हश्र में हमें फिर से नहीं उठाया जाएगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है मेरी वफाई का, मेरी वफादारी का? मैं पढ़ता हूँ कि हम तो नमाजें पढ़ते हैं, कि सुनिएगा कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, हम पर चाहे जितने इल्जाम, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। अब साथ देना मेरा, फिर बताना कि इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहना कलीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। चांदनी ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी अगर मोबाइल असल में आखिर में क्या होता है, ऐसे ही खून होता है, डाइस भी खाली हो जाता है, ऑडियंस भी खाली हो जाता है। मगर कलीम भाई, लेकिन सच बताऊं, मैं समझ रहा हूँ जो कहना चाह रहे वो मैं कह दे रहा हूँ। अच्छा, मैं क्यों ये सब करता हूँ? एक नज़्म मैं पढ़ूं, मैं एक नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद और एक नज़्म पढ़ूंगा, लेकिन मैं क्यों ये पढ़ता हूँ पता है? चचा क्यों पढ़ता हूँ पता है? सुनिए क्यों पढ़ता हूँ भैया, सुनो। मैं इसलिए पढ़ता हूँ मालेगांव वालों कि सिर्फ शायर नहीं, सुनिए, इसलिए पढ़ता हूँ। मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, मोहब्बत में आपके कपड़े उतरवा दूंगा, मैं ऐसा पढ़ दूंगा, लेकिन मैं क्यों पढ़ता हूँ सुनिएगा कि सिर्फ शायर नहीं एक आवाज, वाह, सिर्फ शायर नहीं, सुनिए एक आवाज, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, दर्द लिखता हूँ खून में, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम। आंसुओं को सियाही बनाता हूँ मैं, दर्द लिखता। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, उसके बाद मैं धीरे धीरे वहां तक आऊंगा जो मुझे सुनाना है आप सबको। अभी वक्त है, मैं नमाज इंशाल्लाह आपके साथ पढ़ूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं गुनहगार नहीं पढ़ूंगा आपकी नमाज छुड़वा के। एक नज़्म मुझे पढ़नी है। अभी मैं उत्तराखंड के एक मुशायरे में था, आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। मैंने वहां एक नज़्म पढ़ी मालेगांव वालों, प्रेम भाई बैठे हुए हैं, हाजी इश्तियाक साहब मेरे बहुत अजीज़म, यकीनन मैं इनको देखता हूं तो लगता है कि ऐसे हर शहर में दो चार लोग पैदा हो जाएं तो उर्दू महफूज रहेगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने वहां यही भाई, उत्तराखंड में एक शहर है, अगर आप नैनीताल कभी गए हो तो हल्द्वानी, वहां मैंने एक नज़्म पढ़ी। बीजेपी के कई लीडर थे और कांग्रेस के भी लीडर थे। मैंने जब वो नज़्म पढ़ी, वो नज़्म अपलोड हुई, तो आज तक मेरी जितनी नज़्में हैं उनमें दुआएं कितने मिली मुझे नहीं पता, लेकिन गालियां सबसे ज्यादा उस नज़्म में मिली। आप मुझे बताइए गालियां क्यों मिल रही हैं? मैंने एक सवाल कर लिया, लेकिन जितने अंधभक्त हैं